सत्संग और वाणी आत्मा को परमात्मा से मिलाने का साधन है। ये परमात्मा की प्राप्ति की सर्व सांझी और श्रेष्ठ युक्तियाँ हमको बताता है। जिस परमात्मा ने सृष्टि की रचना के समय इसके सभी नियम बनाए, उसी ने अपने साथ मिलाने का साधन और मार्ग स्वयं मनुष्य के अंदर रख दिया। ये साधन और मार्ग एक ही है और परिवर्तन रहित है। ये नहीं सोचें हम कि ये किसी एक संत महात्मा या संतों ने आविष्कार किया है कि परमात्मा को हम कैसे प्राप्त करें। संत और महात्मा तो हमको इस मार्ग का भेद बताते हैं। ये रचना उस परमात्मा की है और परमात्मा ने अपने मिलाप का साधन भी हमारे अंदर ही रखा है। लेकिन जीव की इतनी बुद्धि नहीं है, इतना उसको ज्ञान नहीं है, इसीलिए परमात्मा ने बाहर वाणियों के रूप में, सत्संगों के रूप में जीवों को अपने से मिलाप करने के लिए साधन बख्शे हैं, ताकि जीव परमात्मा से प्रेम करे, उसके लिए अपने अंतर में विश्वास पैदा करे और उससे मिलाप की कोशिश करे और इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाए। सत्संग होता है सत्य का संग, और सत्य सिर्फ परमात्मा है और उसकी अंश आत्मा है। बाकी तो ये संसार भी असत्य है और ये देह भी असत्य है। ये पूरा संसार उस परमात्मा के हुक्म से बना है और उसके हुक्म के अनुसार ही चल रहा है। जब इस सृष्टि की रचना हुई, तब इससे पहले सारी आत्माएं उस परमात्मा में लीन थी। लेकिन रचना के समय जिन आत्माओं को परमात्मा ने इस संसार में भेजने के लिए निर्णय लिया, तो वो आत्माएं परमात्मा के हुक्म से ही इस मृत्युलोक में उतरी हैं। और जब परमात्मा का हुक्म होगा तो संसार में उतरी सारी आत्माएं, जिनको भी वो परमात्मा चुनता है, उनकी दया से ही इससे मुक्त होकर परमात्मा में समा सकती हैं। बाकी जीव की ताकत नहीं है कि वो परमात्मा से मिलाप कर सके। खुद ईश्वर ही जिसको चुनता है, उसके अंतर में ही वो प्रेरणा डालता है और उसके अंतर में ही अपने लिए प्रेम और विश्वास जागृत करता है। आत्मा की रचना का अंग बनने और इससे आज़ाद होने का समय, यानी आत्मा जब इस रचना का अंग बनी और कब इस रचना से आज़ाद होगी, इसका समय भी वो परमात्मा ही निश्चित करता है। जो कि अगर हम थोड़ा सा भी अपना ज्ञान की बुद्धि को खोलें तो प्रत्यक्ष हमको संसार में दिखाई देता है। हमारी आत्मा उस परम पिता परमेश्वर का ही अंश है और इस में, यानी हमारी आत्मा में परमात्मा के ही सारे गुण विद्यमान हैं। यानी कहते भी हैं न, तो सत्य चित्त आनंद स्वरूप परमात्मा का अंश है। यानी तू तो स्वयं परमात्मा है, लेकिन इस आत्मा ने देह धारण करी है और देहधारी जो आत्मा होती है वो जीवात्मा कहलाती है। वर्तमान अवस्था में जीव जो है, यानी हम मनुष्य, शरीर, मन और आत्मा का मेल है। यानी हमारा जीवन शरीर, मन और आत्मा के मेल से चल रहा है। यानी ये तीनों चीज़ें हैं। इनमें शरीर तो जड़ है, लेकिन आत्मा चेतन है। और जो मन है हमारा, इस जड़ शरीर को और चेतन आत्मा को आपस में जोड़ने वाली कड़ी है। शरीर और मन आत्मा के कार्यशील होने के यंत्र हैं। यानी आत्मा खुद कुछ नहीं कर सकती, भले वो चेतन है, उसको शरीर और मन की ज़रूरत है। और शरीर और मन परमात्मा ने आत्मा को विचरने के लिए ही दिया है। मन और शरीर
आत्मा पर निर्भर हैं, आत्मा इन पर निर्भर नहीं है। हमारी तो बुद्धि कभी कभी उल्टी चलती है कि हमने मन और शरीर को ही अपना जीवन मान लिया है, लेकिन ये सत्य नहीं है। अगर जिस घड़ी इस शरीर से वो आत्मा निकल जाती है तो इस शरीर का, मन का कोई मोल नहीं होता। इसीलिए हमारा मन और शरीर आत्मा के बल पर ही चल रहा है, यानी आत्मा की शक्ति ही है जो हमारा जीवन चला रही है। परमात्मा से बिछड़कर आत्मा, शरीर और मन के लंबे समय तक, यानी हमारा कितना लंबा जीवन है, तो इस लंबे जीवन में जो कर्म हैं, संस्कारों के जो बंधन हैं हमारे जीवन में, और बुरी तरह से हम जो संसार के मोह माया में फंसे हुए हैं, तो आत्मा भी शरीर और मन के साथ कर्मों और संस्कारों के बंधन में पूरी तरह से बंध चुकी है। और शरीर और मन से बंधी आत्मा को इनसे अलग करके वापस इसके स्रोत, उस परमात्मा से जोड़ना ही हमारे मनुष्य जन्म का मूल उद्देश्य है, जिसको हमने भुला दिया है। आत्मा को शरीर और मन से अलग करके परमात्मा से जोड़ने के साधन को ही सत्संग कहा जाता है। यानी सत्संग से ही हमको ज्ञान मिलता है, हमारा विवेक खुलता है, हमारे अंतर में उस परम पिता परमेश्वर के लिए प्रेम जागृत होता है, उसके लिए श्रद्धा विश्वास जागृत होता है। और जब जैसे जैसे हम इस रास्ते पर आगे बढ़ते तो धीरे धीरे हम वाकई में अंतर में उस परमात्मा को महसूस भी करते हैं।